सो हेलो स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे और जर्नल एंट्री हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखा, नॉर्मल माल खरीदने का, बेचने का, बिजनेस स्टार्ट करने का। फिर हमने देखा कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वाली जर्नल एंट्री देखी। और आज बच्चों बारी है किसकी? डिस्काउंट की। अभी डिस्काउंट होता क्या है इसके बारे में बताने की ज़रूरत है क्या मुझे? इसका एग्जाम्पल तो आप लोग को खुद हम दे देंगे एग्जाम्पल देके। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो शॉप है, शॉप ए है, शॉप क्या है? बी है। दो शॉप है आपके सामने। शॉप ए के सामने लगा है फिक्स रेट का बोर्ड, यहाँ पे लगा है फिक्स रेट का बोर्ड। और शॉप बी के सामने जो रेट लगा है वो लगा है 20% डिस्काउंट का बोर्ड। 20% डिस्काउंट का बोर्ड लगा है। बताइए कौन से शॉप में आप जाना पसंद करेंगे, ए या बी? सर हम बी में जाना पसंद करेंगे। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको, अच्छा बी में क्यों जा रहे हो पहले ये बताओ? डिस्काउंट मिल रहा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बी वाला डिस्काउंट काट के जितना दे रहा है उससे कम में फिक्स रेट वाला दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपका जवाब कहाँ गया? डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट एक ऐसा फैक्टर है जो हम उसको देखकर हम उस तरफ क्या होते हैं, शॉप की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो होता है बच्चों क्या? डिस्काउंट। आई बात समझ में? तो डिस्काउंट को तो मतलब आप जान ही गए, ठीक है। अब डिस्काउंट होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होगा? कैश डिस्काउंट। अब सवाल तो सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, समझते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने एक माल खरीदा। मान लीजिए आप शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, आपने एक माल खरीदा। आपने ना 100 रुपये का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा? 100 रुपये का। और आपने सोचा कि मैंने इसमें प्रॉफिट लूँगा 20 रुपये। 20 रुपये में प्रॉफिट लूँगा और माल को बेचूंगा कितने में? 120 रुपये मार्केट में माल को क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। ये आपने क्या किया? सोचा, ठीक। कस्टमर आया। अब कस्टमर आया और आपसे मोल भाव करने लगा। आप कस्टमर आया, बोला भाई माल कितने का? आपने बोला सर 120 रुपये का है, आप दे दीजिए। तो बोला अरे भाई कुछ कम करो, कुछ कम करो, कुछ कम करो, कुछ कम करो। ऐसे कहते कहते आपका तकरीबन 1 घंटे तक आपका दिमाग खाया। अब वो क्या बोल रहा, भाई कम करोगे तो लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। अब इतना देर दिमाग खाया यार, कुछ तो नहीं कमाए तो फिर क्या मतलब इतना कुछ करके। तो उसने क्या किया, हमने क्या बोला, चल भाई ठीक है काम कर भाई, ये माल 120 का है, तू चल 115 में ले जा। कितने में ले जा? बोलो हमने सोचा कितना था प्रॉफिट कमाएंगे? 20। बेटा कमाए कितना? 15। देखो जो सोचा था वो हुआ क्या? उल्टा आपको 5 रुपये का घाटा हो गया। जो सोचे थे वैसा हो नहीं पाया। तो कस्टमर का एक फितरत होता है कि जब तक उसको डिस्काउंट नहीं दो तब तक उसका कुछ बात नहीं बनने वाला है। उसको अलग से लगेगा यार मैं ठगा गया, मैं ठगा गया, मैं ठगा गया। तो हमने बोला अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, जो कस्टमर आ रहा है वो मोल भाव कर रहा है, हमारा जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने बोला अच्छा ठीक है रुक जा, अब तू आ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब तू आ। बोले ठीक है। इस बार हमने क्या किया, माल खरीदा 100 रुपये का। हमने प्रॉफिट भी सोचा हम कितना लेंगे, 20 प्रॉफिट लेंगे। माल को बेचेंगे भी कितने में? 120 में बेचेंगे। माल को बेचेंगे भी कितने में? 120 में बेचेंगे। लेकिन हमने जो लिस्ट प्राइस रखा, पता है कितना रखा? वहाँ लिस्ट प्राइस लिख दिया हमने। लिस्ट प्राइस लिख दिया 150 रुपया। मालूम हमने लिस्ट प्राइस कितना रखा? 150। और वहाँ पे ना डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, एक डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, 30 रुपये ऑफ का बोर्ड लगा दिया। 30 रुपये क्या लगाया? ऑफ का बोर्ड। अब दुकानदार, अब कस्टमर आया हमारे पास, हमको बोला भैया ये माल मुझे चाहिए, पसंद आ गया। हमने बोला ठीक है भाई ले ले गुड्स को तू, ठीक। कितना हुआ सर? तो हम बोले भैया रेट 150 है, 30 रुपये में आपको डिस्काउंट देता हूँ, 30 रुपये लो भैया, 30 रुपये डिस्काउंट ले लो, 120 का माल। बताओ मोल भाव करेगा? आप लोग खुद देखो, आप जाते हो ना कपड़े वगैरह लेने के लिए, सामने वाला क्या करता है, जैसे ही आप क्या करते हो, भैया कितने का प्रिंट रेट देखता है और खटर 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 कैलकुलेटर को दबाता है, कैलकुलेटर को प्रेस करता है, देखता है कैलकुलेटर कुछ गुणा भाग करता है और फिर आपको बोलता है इतना रुपये हुआ। तब आप करते हो बार्गेनिंग? नहीं, आप बोलते हैं इतना तो दे रहा है डिस्काउंट, अब क्या मैं इससे बोलूँ। फिक्स रेट होता है, आप देखना बार्गेनिंग करते हो, जब बोलते नहीं भैया इतना ही पड़ेगा तो अरे क्या बात है भैया रहने दो, गुस्सा आ जाते हो आप, है ना। तो भैया इस बार क्या हो रहा है देखो, अब कितने बेचा? अब सोचो आपने सोचा कितना था प्रॉफिट? 20 सोचा था, कमाया भी कितना? 20। मतलब कस्टमर के मोल भाव करने की जो बार्गेनिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो बेटा एक बात बताओ, ये जो लिस्ट प्राइस आपने दिखावे के लिए दिया है, क्या असल में बेचना था आपको इस प्राइस पे? आपने सिर्फ दिखावे के लिए क्या किया, इसको दिखाया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये डिस्काउंट रियल में देना था क्या आपको? सिर्फ दिखावे के लिए आपने बढ़ा कर क्या किया, दिखाया। बेचना आपको 120 ही में था। समझ आया? यानी दिखावे के लिए है। इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है शो डिस्काउंट। एक तरह का शो डिस्काउंट होता है, असल में देना वेना नहीं होता, जबरदस्ती ना। दुकानदार क्या करता है, माल का रेट को बढ़ाकर दिखाता है।
ऐसा आप लोग ऐसे शिकार भी हो चुके होंगे कई जगह ऐसा, और रोज होते होंगे। हाँ, तो ऐसा ट्रेड डिस्काउंट बनाकर दिखाता है, जानबूझ के बढ़ाकर दिखाता है। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो ये होता है आपका क्या, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कोई बचने का तरीका नहीं, चुपचाप भाई जो भी करो लूटना है तो लूटोगे। बचने का तरीका क्या है यार? अब सब आप इतने सारे मार्केट में इतना कंपटीशन है, आपको ये नहीं मिलेगा, कोई हो सकता कोई और मिले, कम रेट में मिल जाए। समझ में आया? उससे बचने का तरीका क्या? इनकम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, क्या दिक्कत है, खर्चा करो, क्या तरह की परेशानी है, ठीक है? सबको कमाओ, तुम भी कमाओ, वो भी कमाए, ठीक है? तो ट्रेड डिस्काउंट और क्या बोल रहे हैं हम, कैश डिस्काउंट, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एक तरह का शो डिस्काउंट होता है, और ये रियल डिस्काउंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, शो डिस्काउंट होता है, ठीक है? और पता है तुम लोग को ये हर प्रकार के ट्रांजेक्शन में दिया जाता है, हर प्रकार के ट्रांजेक्शन में। चाहे आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करो, मतलब उधार माल खरीदो तब भी ये डिस्काउंट मिलेगा सामने वाले को, चाहे नगद माल खरीदो तब भी मिलेगा। मतलब 2 महीने बाद पैसा दो तब भी भैया डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। अभी पैसा दो तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, दोनों सूरतों में डिस्काउंट मिलता है। समझ में आया? और एक बात बताओ, क्या रियल डिस्काउंट है? नियर डिस्काउंट है, ठीक? तो बेटा इसकी नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री वेंट्री नहीं बनती, याद रखना। इसकी कोई एंट्री वेंट्री, क्योंकि एंट्री उसी की बनती जो रियल में बच्चों ट्रांजेक्शन होता है। ये ट्रांजेक्शन है क्या ना, तो एंट्री बनेगी ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखावे की बात है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ऑलराइट, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? एग्जाम में टाइप्स ऑफ डिस्काउंट पूछ सकता है आप लोग को एग्जाम में, समझ में आया? ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब बारी आती है बच्चों किसकी, कैश डिस्काउंट, ठीक है? चलिए फिर से हम लोग थोड़ा सा उदाहरण की ओर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक माल खरीदा 100 रुपये का, ठीक है? प्रॉफिट सोचा कितना लूँगा, 20 लूँगा। माल बेचूंगा कितने में, 120 में माल बेचूंगा, लेकिन आपने लिस्ट प्राइस कितना लगा दिया, 150 रुपया, ठीक है? और बेटा ट्रेड डिस्काउंट आप दे रहे हो कितने का, 30 रुपया का, 30 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 120 का, ठीक है? अब आपके सामने कस्टमर आए, मतलब आप जैसे मान लीजिए मैं आप ही से पूछता हूँ, आप कस्टमर हो, मान लो मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे क्या हो, कस्टमर हो, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये माल है 120 रुपये का, ठीक है? आप मेरे पास खरीदारी करने के लिए आए, ठीक है? मैं बोला, आप बोले सर ये माल कितने का है? मैंने बोला बेटा 150 रुपये का है। ठीक है 150 रुपये का, सर 30 रुपये डिस्काउंट ले ले, 30 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट रख, 120 में माल है, ठीक है? आप खुश हो गए, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ अभी पैसा दो, कैश में खरीदो तब भी 120 रुपये देना पड़ेगा, और उधार में माल क्या करो, खरीदो तब भी कितना देना पड़ेगा, 120 रुपये। मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसा खरीदना पसंद करेंगे? उधार में खरीदोगे, नगद नहीं खरीदोगे? क्यों भाई? मैं बोल रहा हूँ अभी पैसा दो तब भी 120, क्योंकि उसको किसी और 2 महीने बाद पैसा दो तब भी 120। खर्च कर सकता है। हाँ कहीं और, हाँ, बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट हो आप यार, बहुत इंटेलिजेंट। अरे वो वीडियो में आप भी तो बताए थे। अच्छा पुराना वाला देख लियो पुराना वाला देख लियो, अच्छा पहले से देख लियो क्लास को, अच्छा ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, ठीक बोल, चलो पता है तो फिर चलो पहले से पढ़ के आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छा तुम बिना देखे बताओ, चलो ठीक है, चलो बहुत होशियार बच्चे हैं सबके सब, चलो याद है। तो भाई नगद खरीदो तब भी 120 देना पड़ेगा, उधार खरीदो तब भी 120 देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे खरीदना पसंद, क्रेडिट खरीदोगे? क्यों क्रेडिट खरीदोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होता है, अब देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम कस्टमर के सामने ऑप्शन देते हैं कि भाई तू आज पैसा दे दे तब भी हम तेरे से कितना वसूलेंगे, 120, तो 2 महीने बाद दे दे तब भी 120, तो ज़्यादातर कस्टमर जो है, बिजनेसमैन जो है, क्योंकि कस्टमर बिजनेसमैन ही तो है, वो क्या करेगा, माल क्या करेगा, उधार ही खरीदेगा। वो अपना पैसा क्यों फंसाएगा? जो पैसा उसके पास है, जो 120 में नगद खरीदने वाला था, उसको बल्कि वो क्या कर ले, कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर देगा, उधर से कमा लेगा, डबल कमा लेगा, और इधर पे क्या जब पैसा वसूल हो जाएगा तब वापस कर देगा। मतलब बिजनेस की जो ज़्यादातर भीड़ है, कस्टमर्स की जो ज़्यादातर भीड़ है, वो कहाँ की ओर भागेंगी, उधार की तरफ भागेंगी, है कि नहीं? सब उधार खरीदने लगेंगे। तो दिखने के लिए हमारा सेल्स तो लाखों में दिखाई देगा, करोड़ों में दिखाई देगा सेल्स, लेकिन रियल में रोकड़ा भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं रहने वाला, और फिर पैसा डूबने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आज मैं आपको बोलूँ बेटा फीस तुम लोग मेरे को साल के एंड में देना, मतलब पास होने के बाद फीस देना, फिर तो मिल चुका समझ में आया, फिर तो मिल चुका, ठीक है? तो ये होता है 120, समझ में आया? तो सब के सब क्या होगा, उधर भागेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो कस्टमर को क्या करते हैं जल्द, क्योंकि भाई बिजनेस में कैश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, भाई कैश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या है का सेल्स। तो हम क्या बोले, अब हम आपके सामने ऑप्शन रख रहे हैं, अभी पैसा दो तो हम 5 रुपये आपको डिस्काउंट दे देंगे, और ये माल आपको पड़ेगा 115 का। 2 महीने बाद पैसा दो तो कितना पड़ेगा? अब बोलो कैसा खरीदना पसंद करोगे? अब सर कैश खरीद, अभी तुरंत देंगे सर। अगर पैसा है, जिसके पास पैसा है वो कैश खरीदेगा, नहीं है तो भले उधार खरीद लेगा, लेकिन 5 रुपये बचाने के चक्कर में क्या करेगा, वो कैश खरीदेगा।
तो यानी देखो इसका मेन पर्पस क्या हुआ, आपने क्यों कैश बोला, क्योंकि सर हमारा डिस्काउंट हो रहा है, मतलब हम कैश में डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब जितना तुम रोकड़ा मुझे दोगे मैं उतना तुमको क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, मतलब कैश कलेक्ट करने के पर्पस से मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जो कैश कलेक्ट करने के पर्पस से दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, कलेक्शन फॉर कैश, कलेक्शन फॉर कैश। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन फॉर कैश। और बेटा किस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है, क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे देते हैं, नहीं सर, ये किस पे दिया जाता है, ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शन, हमेशा कैश ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। और जितना कैश दोगे उस पे दिया जाएगा ना, जितना कैश दोगे उस पे दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, जितना कैश दोगे उस पे दिया जाएगा। तो दोनों ही डिस्काउंट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ट्रेड था जिसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री बनती है, क्योंकि भाई ये रियल है। अब ये झटका लग रहा है भाई, दिल को धक्का लगा इसमें, क्योंकि प्रॉफिट सोचे थे 20 रुपये कमाएंगे, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रहे हो यहाँ पे 115, तो भाई धक्का तो लगा है। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, वो रियल डिस्काउंट होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। नहीं आया समझ में आप सभी को, अच्छे से आया, नोट करिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारी बातें क्लियर होंगी, नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, क्वेश्चन बनवाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पाटिल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा लिखा है। अच्छा, परसेंट निकालना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? अच्छा चलो परसेंट निकालने का ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो परसेंट निकालना है ना, जैसे कभी भी मैं अगर 10% बोलूँ निकालने के लिए, तो कॉपी पन्ने जनरली परसेंट निकालते कैसे हो तुम लोग? अगर मैं बोलूँगा 10,000 का 10% निकालो, तो कैसे निकालोगे? 10,000 का 10% ऐसे ही ना निकालोगे, 5वीं कक्षा में पढ़ोगे नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे, आंसर क्या आएगा 1,000, ये आ गया 10%, आया बात समझ में। लेकिन 10% बगैर कैलकुलेशन के बताऊँ कैसे निकालना है, ट्रिक बताऊँ? देखो, अगर आपको 10% निकालना है तो कभी भी याद रखना, उस जो भी नंबर होगा उसमें एक जीरो कम कर देना, 1 जीरो क्या कर देना, लेस कर देना। जो भी आपके सामने नंबर नहीं दिया रहेगा उसमें एक जीरो कम कर दो, 10% आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1% निकालना है तो उसमें 2 जीरो कम कर देना, 2 जीरो लेस कर देना, तो बेटा 1% आ जाएगा। अगर जीरो रहा है, बता रहे ना, सब बता रहे, काहे टेंशन ले रहे हो, पहले जो सिखा रहे हो वो तो सीख लो, है ना। देखो जैसे 20,000 है, मैं कहता हूँ 20,000 का 10%, तो बोलो बेटा मैं 10% के लिए कितना जीरो कम करने बोला, 1 जीरो, तो 1 जीरो इसमें से कम कर दो, 1 जीरो कम कर दो, कितना आ गया, 2,000 आ गया, 10%। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं अगर कहूँ 15,350, इसका 10% बोलो, सर 1 जीरो कम कर दो, 1,535, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जैसे 20,000 है, इसका बोलूँ 1% निकालो, कितना परसेंट, तो एक 2 जीरो कम कर दोगे, कितना आ गया, 200 आ गया। समझ आया? अच्छा, मैं कहता हूँ 10,000 रुपया है, इसका 5% निकालो, अब बोलो 5% निकालो, 500 रुपया। कैसे निकाले? 10,000 का पहले 10,000 का 10% निकालिए, कितना आया, 1,000, 10% आया 1,000। यार 10% का आधा करो 5%, तो 1,000 का आधा कर दो 500। तो अगर 10% निकाल लिया और 1% निकालना सीख गया तो आपको कोई भी परसेंट आप निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? डन, ओके। अच्छा, मान लो मैं कहता हूँ 3,344 रुपया इतने रुपए है, इसका 10% बताओ बच्चे। 3,534। पॉइंट में कुछ नहीं। अब बोलोगे सर इसमें तो जीरो ही नहीं है, अब कैसे 10% निकालें? तो बेटा जिस नंबर में जीरो ना रहे तो वहाँ पे एक जीरो कम करते थे, अब जीरो है नहीं, तो जब जीरो ना हो तो पीछे से एक संख्या के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये आ गया 10%। 3,534.5 रुपीज़, ये आपका आ गया 10%। समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं बोलूँ 1% निकालो, तो इसमें जीरो तो है नहीं, तो पीछे से दो संख्या के आगे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। हाँ, ऐसे करके अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हो, यार तू बोल जितने भी परसेंट बोलोगे मैं तुमको निकाल के दिखा सकता हूँ, किसी की भी संख्या का 10% बोल मैं निकाल के दिखाता हूँ, बोलना ठीक है, निकाल लोगे अब, कोई दिक्कत? ठीक है, तुरंत निकाल देना। ओके चलो, खैर आगे बढ़ जाए हम लोग, क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर वापस। मान लीजिए आपकी कॉपी का पेज है ये, देखिए क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम द पार्टिल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने आपको सिखाया लिस्ट प्राइस बोला है, मतलब वो शो प्राइस है, वो रियल प्राइस होता है क्या? लिस्ट प्राइस ऐसा प्राइस है जिसको बेचना नहीं, जबरदस्ती में बढ़ा के दिखाएं, वो काम का ही नहीं है। लिस्ट प्राइस कोई काम का नहीं।
ट्रेड डिस्काउंट भी कैसा डिस्काउंट है? शो डिस्काउंट। तो रियल प्राइस दिया है क्या? नहीं, तो पहले रियल प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके कॉपी का पेज है पूरा, ठीक है, ये पूरा पेज है, ये पेज का एंड है, ये पेज का मार्जिन है, ठीक है। वर्किंग नोट लिखना, सबसे पहले अपने पेज में लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। बताइए गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? तो एकदम पेज है ना, पेज के एकदम एंड में लिखना 20,000 उसके सिमिलर में, ठीक है। अब इसमें से लेस करिएगा, इसमें से लेस करिएगा ट्रेड डिस्काउंट। क्या लेस करिएगा? ट्रेड डिस्काउंट आप लोग इसमें से लेस कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना परसेंट? तो बेटा इसका 10% निकालोगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है? तो 10% निकालो, कितना आएगा? 20,000 का 10% कितना आ जाएगा? 2,000। ये 2,000 आ गया, कितना आ गया? 18,000। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स। ये एक्चुअल प्राइस है, मतलब माल को बेचना इसी में था, यही वैल्यू है, इसी में करना था, जबरदस्ती हमने रेट बढ़ा के दिखाया था। माल का रियल प्राइस क्या है? 18,000। अब आप एंट्री कर सकते हैं। तो बोलो बच्चे लोग, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पाटिल। पाटिल साहब से आप गुड्स क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो। क्या इसमें क्लियर किया है? क्या इसमें क्लियर किया है कि नगद है कि उधार है? नहीं सर, क्लियर नहीं किया है कि नगद है कि क्या है? उधार है। तो बेटा इसको उधार मानना। कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं? तो क्या सोचो क्या आ रहा है? माल खरीदोगे, सर माल आ रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट। फिर सोचो क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा है, तो बंदे का नाम डाल दो, टू पाटिल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू पाटिल्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और अमाउंट कितना डालेंगे? 18,000 और 18,000 अमाउंट डालोगे, ये वाला अमाउंट डालोगे, एक्चुअल प्राइस, क्योंकि लिस्ट प्राइस तो शो प्राइस है। देखो दोनों की एंट्री नहीं हुई, ना तो लिस्ट प्राइस की एंट्री हुई, ना तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हुई। एंट्री किसकी हुई? एक्चुअल प्राइस की एंट्री हुई। समझ आया कि नहीं? ये एंट्री बनेगा। समझ में आया? बेटा नरेशन क्या लिख सकते हो? बीइंग। नरेशन लिखना बीइंग परचेस। परचेस हाँ लिख सकते हैं, परचेस ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट, क्रेडिट विथ 10% TD, विथ 10% TD। TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी नहीं है? इसको लिखना चाहोगे क्या? याद रहेगा ये? ठीक है, चलो मिटा दो। एक और एग्जांपल दो। क्या नरेशन? 0 नंबर मिले, कट जाएगा एंट्री। हाँ भाई, जो मैं लिख रहा हूँ सब लिखना है, जो मैंने किया सब करना है। अच्छा दूसरी बात ये, जब बनाओगे तो कॉलम में बनाना है। मैं तो ऐसे ही बना दिया हूँ, ठीक है, इसका कॉलम नहीं बनाते थे। हाँ पूरा कॉलम बना के करना है, वैसा करना है कॉलम बना के। खैर मैं ऐसे ही कर दिया हूँ। समझ आया कि नहीं आया? चलो मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक और एग्जाम्पल नहीं चलेगा, अभी चल जाएगा, एग्जाम में वैसा नहीं चलेगा। लेकिन चलो और एग्जाम्पल देता हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ, सेल्स ऑफ गुड्स टू, सेल्स ऑफ गुड्स टू आदित्य, आदित्य ऑफ लिस्ट प्राइस, ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 ट्रेड डिस्काउंट, 30,000 ट्रेड डिस्काउंट। चलो बच्चा लोग बताओ, लिस्ट प्राइस का जिक्र कर दिया, क्या है? रियल प्राइस है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र करे समझ जाओ रियल प्राइस नहीं है ये। ट्रेड डिस्काउंट क्या रियल डिस्काउंट है? नहीं सर। तो फिर आपको जो काम यहाँ पे किए थे वही काम यहाँ पे करेंगे, जो काम यहाँ किए थे वही काम यहाँ पे करेंगे। हाँ तो पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कितना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है? 30,000 लिख दोगे। बोलो इसमें लेस क्या करेंगे? अच्छा परसेंटेज डाले हैं, 15% डाल दे, 15% डाल देते, क्या दिक्कत है? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे कितना परसेंट? @15%। तो बेटा इसका 15% निकालो, 30,000 का 15% निकालो। हाँ कैसे निकालेंगे देखो, सुनना, थप्पड़ मारेंगे हम। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने का। लाओ कैलकुलेटर लो, इधर लाओ, हमारा हो गया। 11th में कैलकुलेटर रखना पाप है भैया। कसम है सबको 11th की, कसम है सबको 11th की जो कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, कसम है, कसम खा लो, कसम है तुम लोगों को, दे दिया भैया। ठीक है तो देखो 30,000 का 15%, 30,000। देखो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नंबर आप देखो बनेगा, क्वेश्चन पेपर तो पूरा बनेगा तुम लोग से, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं छूट नहीं बनेगा, आप लोगों सब बनेगा। बड़ी बात है सॉरी टाइम पे बने, बड़ी बात क्या है? टाइम पे बनना चाहिए। समझ में आया? तो 30,000 का 15% निकालते हैं। देखो 30,000 का 10% कितना आया? 3,000। 15% चाहिए ना, 30,000 का 10% कितना आया? 3,000। हमको 15 चाहिए, 5% अलग से निकाल दो। तो 30,000 का 5% निकालो, 10% है 3,000, तो 5% कितना है? सॉरी कितना है? 4500। कितना आ गया?
4500। तो यहाँ लिख देंगे कितना 4500। समझ आया कि नहीं आया? क्या लिखेंगे 4500 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 4500। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ओके डन। 10% निकालो, 5% निकालो, जोड़ दो, आ गया 15%। ठीक है, ट्रिक है। घटाओ चलो, कितना आ गया 25,500। 25,000। अच्छा अब ना बच्चों की तरह जोड़ना घटाना बंद करो, समझ में आया? जो पीछे नहीं जोड़ते थे 0 0 5 से घटाते थे, उसमें गलतियां बहुत होती है। डायरेक्ट घटाओ। कैसे घटाओ? देखो 30,000 में पहले 4,000 घटा लो, कितना आया 26,000। फिर 500 घटा लो, 25,500, बात खत्म। समझ में आया? अच्छा बेच रहे हो, सेल खरीद रहे हो, बेच रहे हो? सोचो क्या आ रहा है, उधार है नगद है? सर कुछ नहीं बोल रहा तो उधार है। बोलो क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है। उधार है ना, कुछ नहीं आ रहा है। तो बंदे का नाम डालो, क्या नाम है? आदित्य अकाउंट। आदित्य अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? सर गुड्स जा रहा है। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपया? 25,500 और 25,500 लिख दोगे। नरेशन लिखोगे बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट 15% विथ 15% ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, समझ में आया? अब होमवर्क क्या सुनो, होमवर्क क्या सुनो। एक काम करना है, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है तो आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाओगे। कैसे बनाओगे? नहीं बना लिए, नहीं फिर से बनाना है, फिर से बनाना है। आज मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ तो फिर से बनाना है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसके 4 क्वेश्चन देखो। इसमें क्या करोगे? क्वेश्चन खुद से क्रिएट करोगे तुम लोग, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम, नाम चेंज कर सकते हो, प्राइस चेंज कर लेना, और परसेंट चेंज करना होगा तो कर लेना, नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन प्राइस चेंज कर लेना। ठीक है, तो अपने से 4 क्वेश्चन ऐसी परचेस वाला और 4 क्वेश्चन सेम सेल्स वाला बना के लाओगे। यानी कुल मिला कितना हुआ? 8 क्वेश्चन। नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, अब मैं थोड़ा ना, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ना करेक्शन करता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, बात नहीं करना। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करते, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा समझना? परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पाटिल ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% क्या बोल रहा हूँ मैं? कैश डिस्काउंट। देखो इस बार कैश डिस्काउंट का जिक्र है। जैसे ही कैश डिस्काउंट का जिक्र हो गया, बात नहीं, इधर देखो, कैश डिस्काउंट का जैसे ही क्या हो गया? जिक्र हो गया बॉस, तो समझ जाना जैसे कैश डिस्काउंट जिक्र हो गया, मान लेना कि सारा ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। कैसा ट्रांजेक्शन है? कैश। तो आप इसको कैसे बनाओगे? देखो इस बार ट्रेड नहीं, कैश का भी जिक्र है, तो ये मानो पूरा कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्या करोगे? वर्किंग नोट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। बच्चे गुड्स का लिस्ट प्राइस लिखो। कितना दिया गुड्स का लिस्ट प्राइस? 20,000 दिया है। ठीक है, 20,000। ओके, अब इसमें लेस करना क्या? ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें लेस करिएगा इसी स्टेप में ना, जो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ उसी स्टेप में काम करना। लेस करना ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, कर दिया हमने ट्रेड डिस्काउंट। बोलो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। ठीक है, कितना? 2,000। घटाओ कितना आया? 18,000। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स। अब सुनना मेरी बात, क्या कर रहा है? देखो कैश डिस्काउंट का जिक्र है ना, मतलब ये तो कंफर्म हो गया हम कैश दे रहे हैं। तो बताओ सामने वाले को हम कितना कैश पे कर रहे हैं? सर 18,000 पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 18,000। तो बेटा क्या बोला? जितना पे करोगे उसमें 5% कैश डिस्काउंट। तो रोकड़ा तुम पे कितना कर रहे हो? 18। तो डिस्काउंट 18,000 पे ही मिलेगा। जितना रोकड़ा जा रहा है उसी पे मिलेगा 18,000 पे। तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे पूरा 18,000 है, माइनस करना कैश डिस्काउंट। क्या माइनस करना? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 5%। किसका 5%? ये जो 18,000 है ना इसका। तो 18,000 का निकालना 5%। बोलो कितना आएगा? देखो 10% निकालोगे 1800, आधा कर दो 900। तो आ गया कितना? 900। नहीं आया समझ में? ये आ गया बच्चे लोग कितना? 900। तो 18,000 का माल था, 900 डिस्काउंट हो गया। तो रियल में हमने कैश पेड कितना किया होगा? हमने कैश पेड किया होगा 17,100। क्या बोलते हो? कितना कैश पेड किया होगा? 17,100। समझ आया कि नहीं आया? कोई परेशानी नहीं? नाउ इट्स टाइम टू जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करते हैं। तो सोचो, अब देखो सारा ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो? क्या आ रहा है? सोचो। सर माल आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट। सोचो क्या जा रहा है? सर कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सीधा बेटा एंट्री कर दो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर डिस्काउंट भी तो है। तो बेटा डिस्काउंट का एक ट्रिक दे रहा हूँ तुम लोगों को। कैश क्या हुआ? कैश के अकॉर्डिंग डिस्काउंट को मेंटेन करना। बोलो कैश यहाँ क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है? सर क्रेडिट हुआ है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। अगर कैश इस एंट्री में डेबिट हुआ होता ना, तो डिस्काउंट भी हम लोग क्या करते? डेबिट करते। समझ आया? कैश क्या हुआ है? आप नॉर्मल एंट्री कर दो ना।
आप नॉर्मल एंट्री कर दो, डिस्काउंट को मत सोचे करो, नॉर्मल एंट्री करो। सर माल आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट, सर कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, बात खत्म। डिस्काउंट है ना, कैश क्या हुआ देखो, सर क्रेडिट हुआ है, डिस्काउंट को भी क्रेडिट करो, डिस्काउंट को भी क्या कर दो, क्रेडिट। तो यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट आप दे रहे हो कि मिल रहा है, मिल रहा है। तो बेटा यहाँ लिखना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट फिल करें, देखो जर्नल एंट्री में कभी भी जब अमाउंट फिल करते हो ना, तो इसमें डेबिट एक बार हुआ है और क्रेडिट देखो 2 बार हुआ है, तो ज़्यादा बार जो हुआ रहेगा ना उसकी तरफ अमाउंट फिल करे करो, ठीक है। देखो पहले कैश को देखो, बोलो आपके हाथ से कैश कितना जा रहा है, बताओ 17,100 जा रहा है, तो कैश जा रहा है 17,100। डिस्काउंट का अमाउंट कितना, 900, तो यहाँ लिख देना 900 रुपया। दोनों को ऐड करके तो कितना आएगा, डेबिट, आप जानते हो ना डेबिट क्रेडिट आपस में इक्वल रहता है, तो क्या हो गया 18,000। समझ आया। तो बेटा एंट्री बन गया, नरेशन लिखना, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नहीं आया समझ में, 5% कैश डिस्काउंट, क्या बोलते हो, समझ में आया। ये हो गया परचेस की, किसकी हो गई, परचेस की। कोई दिक्कत। अच्छा मान लो किसी को अगर समझ में नहीं आया तो और एक तरीका बता रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो नहीं समझ में आया, चलो और एक बार इसको क्वेश्चन को करेक्शन कर देते हैं। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन बताते हैं सेल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स टू आदित्य ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। 10% क्या है, तो ये तो कंफर्म हो गया, जैसे कैश डिस्काउंट का जिक्र हुआ समझ में आ गया कि सारा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। बेटा वर्किंग नोट करोगे, वर्किंग नोट में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे माल खरीदो या बेचो, सेम जैसे वर्किंग नोट करते हो वैसे ही वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो पहले लिखो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, बोलो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, हाँ जी 30,000, कितना है, लेस करना ट्रेड डिस्काउंट, बोलो कितना है, 15% है। सर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, निकाल दो बच्चा लोग, 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 4,500, कितना आया, दिस इज योर एक्चुअल प्राइस, ठीक है। बोलो कितना वसूल रहे हो, सामने वाले से वसूल रहे हो ना, बेच रहे हो तो वसूल रहे हो, बोलो सामने वाले से कितना रियलाइज कर रहे हो, 25,500। तो बॉस डिस्काउंट कितने पे दोगे, 25,500 पे। तो इसमें से लेस करिएगा कैश डिस्काउंट, क्या लेस करिएगा, कैश डिस्काउंट लेस करिएगा 10%, कितना परसेंट, जितना बोला उतना, ठीक है। तो 25,500 का 10% निकालो, 2,550, 0, 5, 9 और 2 और 2 आगे इतना। बोलो इस बार कैश रिसीव कर रहे हो कि पेड कर रहे हो, तो क्या लिखना, कैश रिसीव, क्या लिखोगे, कैश रिसीव। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेच रहे हो ना, सोचो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है सर, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या जा रहा है, सर माल जा रहा है, तो डिस्काउंट, तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट, मैंने सिखाया यहाँ डिस्काउंट भी तो है, अगर कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, लेकिन डिस्काउंट को अलाउड लिखोगे। यहाँ अलाउड क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट हो रहा मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, देना में वहाँ डिस्काउंट अलाउड बोलना, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। समझ आया। अब इस बार बोलो ज़्यादा बार कौन हुआ, क्रेडिट ज़्यादा हुआ है कि डेबिट ज़्यादा हुआ है, डेबिट हुआ 2 बार, तो बेटा कैश को डेबिट करो। बोलो कितना कैश आ रहा है, 22,950, ठीक है। बोलो बच्चा लो डिस्काउंट कितना, 2,550, ओके, और दोनों को जोड़ के 25,500, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब होमवर्क क्या रहेगा, समझ गए, 4 इसका अपने खुद से क्वेश्चन क्रिएट करोगे। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पाटिल के जगह आप लिख सकते हो रमेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अमाउंट चेंज कर लेना, परसेंट चेंज कर लेना, ऐसे करके अपने मन से, या परसेंट अगर वही रखोगे तो चल जाएगा, अमाउंट जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। वैसे ही इसका भी 4 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करोगे, यानी कि देखो पहले वाले का 4, 4, 8 और इसका भी 4, 4, 8, 16 क्वेश्चन बनाना है। ये होमवर्क रहेगा बच्चा लोग, जी सर 16 क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत, इसको बना के आएंगे। तो आज मैं इस टाइप का देखो उसको बना के आना चेक करेंगे, कल इसमें और जो इसका दूसरा स्टेज का क्वेश्चन होगा वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, चलेगा।
चलिए थैंक यू बच्चों।